बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया। जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं, मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेयर तैयार नहीं। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मनु भाकर ने शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ओलंपिक का खेल 2021 के बाद अब 2024 में चालू हो गया है और भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। स्वर्ण पदक ना सही लेकिन रजत पदक के साथ मनु भाकर ने और ये जो गेम जीता है जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था। 10 मीटर एयर फाइनल में वो हिस्सा लिया और रजत पदक के साथ वो भारत देश का नाम ऊंचा कर दिया। और वहीं पे बात चल रहा है पाकिस्तान में कि इस बार जो ओलंपिक में उन्होंने सिर्फ अपने 7 एथलीट भेजे हैं, जिसके कारण उनके देश के लोगों को ये कहते हुए काफ़ी शर्म आ रहा है कि 24 करोड़ की आबादी में उन्होंने कितने लोगों को भेजा है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने खिलाड़ियों की संख्या में हर बार धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, लेकिन भारत भी अपने 140-45 करोड़ की आबादी के साथ भी सिर्फ लगभग 107 लाख प्लेयर ही भेज पाया है। जबकि चाइना, फ्रांस जैसे भी जो देश हैं वो बहुत ही अपने ज़्यादा खिलाड़ी 300-400 इस संख्या में भेजते रहते हैं, जिसके कारण उनके पास मेडल भी आता रहता है। और इसका कारण भी है कि वो अपने खेल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत भी ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करके खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। असल में खिलाड़ी खुद ही अपने पसीने से, अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। जितनी सहायता सरकार नहीं दे पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा खिलाड़ियों की मेहनत होती है भारत में खिलाड़ी बनना बहुत ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी भारत की इस जो बेटी थी मनु भाकर ने इस बार भी अपना नाम ऊंचा किया और देश का भी। और पिछले ओलंपिक में सबसे पहला मेडल जो मीराबाई चानू ने जीता था उसके लोग कितना तारीफ कर रहे थे। और धीरे धीरे इस तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितना दुत्कार रहे हैं उन्हें अपने सरकार को कि लोगों को वो साथ वो नहीं दे पा रहे हैं, लड़कियों के लिए वो कुछ इतना नहीं कर पाए। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर वो अपनी ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है, ना यहाँ पर किसी चीज़ का
का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पर उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती, कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचेज़ हैं जो बच्चियों को आके ये मैच पेरिस में खेला गया और ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा, मुबारकबाद पेश की और कहा कि आप हमारा फ़ख्र हैं और आप हमारे सरों का ताज हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो रिसेंटली कोच मुकर्रर गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने भी उनको कॉल की और मुबारकबाद पेश की। ये देखें आप, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि पहला ब्रॉन्ज मेडल जो कि इंडिया में आया है। हमारे पाकिस्तान में इस लेवल का मेडल ना तो कभी आया है, ना ही इस तरह का जो ओलंपिक गेम है उसमें हमारे किसी कंटेस्टेंट या प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। आपको पता है पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है और 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 जो एथलीट हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि सिर्फ और सिर्फ 7 लोग। बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि हमारे यहाँ पर कल्चर कुछ इस तरह का, सिस्टम कुछ इस तरह का डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर जो सिफारिश से आता है या पर्ची पे आता है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ना कि जो टैलेंट बेस होता है या जो एक टैलेंट रखता है, पहचान रखता है, उसको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया गया है। इस हवाले से नरेंद्र मोदी साहब भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। आज उन्होंने एक स्पेशल कॉल की, एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है, छोटी बात नहीं है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर स्पेशली आपको कॉल करके मुबारकबाद पेश कर रहा है। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह से जीता और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली कॉल करके उन्हें मुबारकबाद दी हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो गेम में इंटरेस्ट लें। खासतौर पर जो हमारे चेयरमैन है वो भी कहना चाहेंगे 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चलती है सिफारिश और यहाँ पे कोई हार्ड वर्किंग नहीं करता। हार्ड वर्किंग जब तक कोई नहीं करेगा तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। टैलेंट यहाँ पे बहुत है लेकिन सिफारिश देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप किसी को 10 करोड़ दे दें वो आपको ओलंपिक में करवाएंगे, जिसके ऊपर जिसके पास टैलेंट होगा उसको नहीं देखेंगे। आप क्रिकेट देख लें, अब मोहम्मद हारिस डिज़र्व करता है, उसकी जगह वो शादाब खान को लेके गए हुए हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली डिज़र्व करता है, उसकी जगह इफ्तिखार को लेके गए हुए हैं। तो फेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है और कुछ भी नहीं चलता। पाकिस्तान में एथलीट किस तरह से तैयार किया जाता है, कोई अंदाज़ा है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि एक एथलीट को तैयार होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है ओलंपिक से 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती है और एथलीट तैयार किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से एथलीट तैयार होते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं असल में फ़ुटबॉल खेलता हूँ ऐसे गार्डन की तरफ से, ठीक है ना। मैं शौक है मुझे, ठीक है ना। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत जगह आया है, जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं, मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। ये जो छोटे छोटे क्लब्स हैं यही प्लेयर तैयार करके आगे भेजते हैं, जैसे ऐसे गार्डन हो गया, TW फुटबॉल, ऐसे स्मर्फ्स FC, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, जो अरशद नदीम आपको याद होगी? जी अरशद नदीम, वो पहले उससे हारे थे, क्या कहते हैं, एक इंडियन था, फिर अपने जो दूसरा साल था उसमें जीते। हार्ड भी अपने बलबूते पर आगे थे, गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया था। इसी तरह पाकिस्तान के कितने बॉक्सर ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर आगे जाते हैं, कितने बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर आगे जाते हैं। की तरह ऑस्ट्रेलिया, चाइना, USA, ये सभी मेडल के जो तालिका होती है, टेबल होता है, इसमें हमेशा से ऊपर रहा है। लेकिन भारत भी एक मेडल तो जीत गया है। अब आगे देखना यह है कि भारत इस बार कितना मेडल जीतता है, 10, 15, 20, 25, 30 कितना जीतता है। क्योंकि चाइना जैसे देश तो मेडल में भीड़ लगा देते हैं, अमेरिका जैसे कि तो देश ऐसा है कि वहाँ के एक एक खिलाड़ी 5-5, 6-6 मेडल ले जाते हैं।
भारत भी अगर इस बार किस्मत साथ दिया तो शायद 107-8 खिलाड़ी भेजा है भारत ने, तो लगभग भारत के अभी 15, 20, 25, 30 जितना चाहे मेडल आ जाए। एक मेडल तो आ चुका है। बाकी ये है कि भारत में जो खेलों का इन्वेस्टमेंट है सरकार धीरे धीरे बहुत कम तरीके से बढ़ा रही है, लेकिन भाई इतने से भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जो देश है वो सबसे ज़्यादा आबादी का देश माना जा रहा है चाइना के बाद। उसके बाद भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ खिलाड़ियों की संख्या बाकी की तुलना में बहुत कम है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरोप में जिस देश का जनसंख्या की आबादी 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ है, वहाँ से वो अपने खिलाड़ी भेजते हैं 200, 300, 400, 500। और हमें भी अपने खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाना होगा, तभी जाके तो इतने लोगों में से कोई महान निकलेगा जो कि मेडल लाएगा हर साल।